हाय नमस्कार सभी पीएफ मेंबर्स को मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने कभी वीडियोस के अंदर कंप्लेंट के बारे में बताया है आपको, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करते हो। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो पोर्टल और होते हैं जहाँ पे आप आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करके इंस्टेंट काफ़ी लेवल तक है वो इशू सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का इमेज लगा दूंगा मैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। अगर आपके पास में पेंशन फॉर्म है या फिर आपने पेंशन बना हुआ नहीं है या और कोई है, आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है, आप कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ईपीएफ आईजीएमएस जो पोर्टल है उससे सिर्फ रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर वाले होते हैं उन्हीं के ऊपर है वो कंप्लेंट रजिस्टर होती है, बाकियों पे रजिस्टर नहीं होती है। ठीक है, तो आप वो इसका सहारा ले सकते हो। जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीजी पोर्टल का, वहाँ से आप है वो उसको कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको पीजी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के बाद में आप अपील करते हो वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपका, देन आप डीपीजी में शिफ्ट हो सकते हो। और डीपीजी है ये लास्ट लेवल का कंप्लेंट ग्रीवांस पोर्टल है, यहाँ पे हो जाता है नॉर्मली, बट आपको है वो कंटिन्यूस वर्क करना होता है इस पर, तभी है वो आपको है वो इसका रिजोल्यूशन प्रॉपरली मिल पाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीपीजी पोर्टल पे कैसे कंप्लेंट रजिस्टर होती है और पीजी पोर्टल पे कैसे कंप्लेंट रजिस्टर होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। ठीक है, तो अब मैं है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर से पीजी पोर्टल के लिंक के अंदर मैं आपको पहले पीजी पोर्टल का बता देता हूँ। ठीक है, पीजी पोर्टल में क्या होता है कि आप कैसे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, इस बात की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपको यूज़र नेम आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है क्लिक हियर टू साइन अप, यहाँ पर रजिस्टर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये कैप्चा आपको डाल के दिखा रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए कैप्चा डालना कंपलसरी होता है। ये जो दिखा रहा है ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं आपके केस में यही हो। ये देखिए मैं डाल दे रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है इसमें। इसमें सबसे बेनिफिट की बात क्या पता है आपको? आपको बिना किसी ओटीपी के आप है वो यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर पाओगे। ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल में ऐसा नहीं है। आप जैसे ओपन करोगे ये डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस में आना है। लॉज पब्लिक ग्रीवेंस में आना है, यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन कहेगा, इनको सेटिस्फाई करना है आपको। आप चाहो तो पढ़ सकते हो रोक करके। इसमें अपना जो आता है वो एम्प्लॉयमेंट वाला जो आएगा वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में आता है, मिनिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे आपको आपका कंसर्न सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, ये एसएससी की भी आप यहीं से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, या ग्रेजुएटी अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपका। नॉर्मली अपना केस क्या होता है, पीएफ विड्रॉल का केस होता है, तो यहाँ पे पीएफ विड्रॉल का केस आप सिलेक्ट कर लेना। सॉरी ये गलत हो गया है मेरे से, पीएफ विड्रॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बोल रहा है कि और कोई नहीं होना चाहिए, ये डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं सेम कंटेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें इश्यू क्या क्या सॉल्व होता है, अगर आपका कोई भी क्लेम है वो पहले से पेंडिंग छोड़ रखा है, फाइनल पीएफ विड्रॉल नहीं हो रहा है, पीएफ सेटल्ड बट अकाउंट में बैलेंस नहीं आया है, ऐसे केसेस हो गए, या फाइनल विड्रॉल आफ्टर डेथ, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे तरीके के क्लेम आ गए इसमें। मतलब ऊपर वाले में भी सेम है, सारे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लेम कर सकते हो। इसमें जो जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, आप सभी पे कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बैंक अकाउंट आपका अप्रूव नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लो आप, नॉर्मली अदर्स में करके अपना यहाँ पे जो कंपनी है जिसके अगेंस्ट में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है, या जिस कंपनी का आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो उसकी डिटेल आएगी। नीचे आपका यूएन नंबर आएगा। यूएन नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको वो पीएफ नंबर डालना है, पीएफ अकाउंट नंबर। जो पीएफ अकाउंट नंबर आपको जब आप क्लेम करते हो तो वहाँ पे लिख के आता है पीडीएफ के अंदर, उसी को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं आप खाली छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है, यूएन आप दोगे तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करना है। वो तो आपको पता ही होगा कि आपका पीएफ ऑफिस कौन सा लगता है।
अगर आप गलत भी सिलेक्ट करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है वो उसको सही है वो पीएफ ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बशर्ते 1-2 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे उस चक्कर में, अगर आप पता नहीं करोगे तो। यहाँ पे आपको सारा आपका कंसर्न लिखना है कि ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है। और अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग उसका स्कैन्ड कॉपी है तो आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है वो उसको अटैच कर सकते हो। दैन नेक्स्ट करना है आपको। अभी देखो मैंने कुछ डिटेल्स भरी नहीं है इसलिए आपको दिखा रहा है, या मैं आपको कुछ भर के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कुछ भी ले लिया है, ठीक है, मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट आप जब करोगे इसमें भरना पड़ेगा क्या, जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आपका डिटेल वेरीफाई करने को बोलेगा। आपका नाम डालना है, आपका लोकेशन वगैरह डालना है, पिन कोड के साथ में कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। देन ये कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट करना है। तो आपका जो केस है वो रिलेवेंट है वो पीएफ ऑफिस में फॉरवर्ड हो जाएगा जो अभी आपने सेलेक्ट किया होगा। देन वो जब चेकिंग करेंगे तो उसको सही है पीएफ ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसकी आपको दिक्कत नहीं है। ये तो है नॉर्मली कंप्लेंट करने का तरीका। इसके अलावा अपन कौन सा यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप यूज़ करते हैं EPF IGMS पोर्टल, जो भी रनिंग नहीं कर रहा है, मैंने चेक किया था। आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये वाला EPF IGMS पोर्टल। यहाँ पे आप जाते हो, PF पे सिलेक्ट किया। जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, पूरा लोडिंग हुआ नहीं है, हो जाए। इसमें OTP के बिना आप कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर पाओगे, इसमें ये सिस्टम है। बाकी आप वो जो फॉर्म भरते हो वही फॉर्म इसमें भरना होता है, सेम है। अब आता हूँ मैं DPG के ऊपर, मैं आपको थोड़ा DPG का बता देता हूँ, DPG में कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होती है। ठीक है, DPG में रजिस्टर करने के लिए आपको PG पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करना अनिवार्य है, या फिर IGMS पोर्टल पे कंप्लेंट करना अनिवार्य है। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है DPG। देखिए मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ DPG। तो DPG आप जैसे ही टाइप करोगे ये आपके आगे आएगा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में लॉज पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड ये मैं आपको सीधा ही लिंक दूंगा तो दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली भर पाओगे। लॉज योर पब्लिक ग्रीवेंसेस, यहाँ पे आना है लॉज योर ग्रीवेंसेस। यहाँ पे बोलेगा सेक्टर कौन सा है आपका, तो ये आपका है वो कौन सा सेक्टर है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, प्रोविडेंट फंड का है। प्रोविडेंट फंड सेलेक्ट करिए, कितने तारीख को आपने ग्रीवांस मतलब जो आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो ना उसकी डेट डालनी है यहाँ पे आपको। मैं कोई भी एक बार डेट लेके आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि 1 तारीख को मैंने कंप्लेंट किया था। फिर ये बोल रहा है कि यू हैव, आपने अप्रोच किया है, तो आप बोलना यस मैंने अप्रोच किया है। अप्रोच किसको किया है, नॉर्मली आपकी कंप्लेंट है वो RPFC या APFC या फिर उनको जाती है, तो यहाँ पे आप लिख देना PF ऑफिस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्सरी ये लिख देना PF ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल देना कि कितने तारीख को किया हुआ है, जितने तारीख को आप कंप्लेंट करते हो उतने तारीख की डेट डाल देना। उसके बाद में अगर आपका कंप्लेंट भी पेंडिंग छोड़ रखा है इन लोगों ने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखा देना है नो रिस्पॉन्स। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो पार्शियल रिजॉल्व बोल देना, या फिर अगर वो लोग प्रॉपर ही रिस्पॉन्स नहीं करते तो रिजेक्टेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये आपको हमेशा ही नो करना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रिब्यूनल है या फिर कोई भी कोर्ट है या फिर ऐसा कोई केस चल रहा है जहाँ पे जुडिशियल है, वो आपको वो मिलने वाला है, समाधान मिलने वाला है। जैसे कोर्ट केस हो गया ना, जैसे आप चाहो तो ये कंज्यूमर कोर्ट भी ले सकते हो, सारे तरीके के कोर्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नो करना है, नो करके यहाँ पे आपको आपका कंसर्न लिखना है। देन कंसर्न लिखने के बाद में हाँ, इसमें देखो लिख भी रखा है कि आप 4000 वर्ड तक है वो यूज़ कर सकते हो। तो उतना यूज़ करने के बाद में आपको नेम डालना है, जेंडर डालना है, यू हैव पासवर्ड यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। नो, ऑलवेज नो ही करना है आपको। आप यस कभी भी मत करना, अगर आप यस करते हो पासवर्ड मांगेगा, और देन आप कभी भी इसको स्टेटस चेक करने जाओगे तो वहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। एड्रेस सबमिट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, एजुकेशन का आपको सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ से आप रहते हो और आप करते क्या हो, ये डिटेल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आप स्टेटस भी यहीं से ही चेक कर पाओगे उसका। ठीक है, ये आपकी कंप्लेंट है वो फॉरवर्ड होती है, रिलेवेंट है वो पहले लेबर मिनिस्ट्री में जो लेबर हेड होता है पूरा सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर उसके पास में जाती है। देन आफ्टर है वो वहाँ से लेबर मिनिस्ट्री को जाती है, वहाँ से वो EPF हेड ऑफिस में जाती है, और EPF हेड ऑफिस से वो रिलेवेंट PF ऑफिस में बड़े अधिकारियों के पास में जाती है, फिर वहाँ से वो चेकिंग होकर के प्रोसेस किया जाता है। ये था आज के वीडियो में पूरा टोटल निचोड़।
बट मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबसे पहले है वो, अगर आपको कोई इश्यू आए तो आप गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, और मैं है वो कोशिश करूँगा कि आपका इशू जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर कोई और इशू आ रहा है तो आप एक बार है वो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि वो आपका इशू जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और आज के वीडियो में यही था। यही डिटेल्स आपको बताना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू।